नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड के प्रतिशत 59 के सबसे खतरनाक सवाल जो होमगार्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2016 की नोटबंदी की घोषणा किस तारीख को हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2016 की नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 2016 की नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उर्जित पटेल 2016 की नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया? भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1946 में भारत में पहली बार विमुद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दूसरी बार विमुद्रीकरण कब हुआ? भारत में दूसरी बार विमुद्रीकरण कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1978 में भारत में दूसरी बार विमुद्रीकरण हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1978 में विमुद्रीकरण किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? 1978 में विमुद्रीकरण किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय 1978 में विमुद्रीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृषि विकास पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन से है भारत में हरित क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वारगिज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई के पास है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग को किसने समाप्त किया? योजना आयोग को किसने समाप्त किया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनाई गई? योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनाई गई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग बनाई गई थी योजना आयोग के स्थान पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2015 में योजना आयोग को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर के षणमुख शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संघ सूची का विषय है जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है? भारत में जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार के द्वारा भारत में जनगणना कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष में एक बार होती है भारत में जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनगणना का कार्य कौन सा विभाग करता है? भारत की जनगणना का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय भारत में जनगणना का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनगणना कराने वाली संस्था कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जनगणना कराने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 382 था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा डाकघर कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा डाकघर कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में है भारत का सबसे बड़ा डाकघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
असम में होता है सबसे अधिक चाय उत्पादन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में होता है सबसे अधिक कॉफी उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बना? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बना? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बना? भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बना? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तारापुर में भारत का पहला परमाणु बिजली घर बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1927 में भारत का पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला टीवी चैनल कौन सा था? भारत का पहला टीवी चैनल कौन सा था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डीडी नेशनल भारत का पहला टीवी चैनल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तिलक व एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना कब आई? कैबिनेट मिशन योजना कब आई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
1947 में माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गूगल का सीईओ कौन है? गूगल का सीईओ कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एप्पल की स्थापना किस वर्ष हुई? एप्पल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1976 में एप्पल की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेज़न के संस्थापक कौन हैं? अमेज़न के संस्थापक कौन हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जेफ बेजोस अमेज़न के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएं और बताएं क्लास कैसी लगी, और ये भी बताएं कि 70 में से कितने परसेंट तो आप लोगों ने सही किए। तो चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।